फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच वायरिंग किस तरह की जाती है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं इसे हम स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच क्यों कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास दो पावर सप्लाई आ रही है, मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई। अब कई हमारे पास ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच मार्केट में अवेलेबल है जो कि बेस्ट क्वालिटी के चेंज ओवर स्विच है, पर उनमें प्रॉब्लम यह आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी हमारे पास मेन पावर सप्लाई आ रही है तो उस कंडीशन में हमारे घर का जो लोड रहेगा वो मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करता है। जैसे ही मेन पावर सप्लाई कट होती है तो उस कंडीशन में चेंज ओवर स्विच ऑटोमेटिकली हमारे घर का जो लोड है उसे जनरेटर पावर सप्लाई के जरिए रन करता है। और जैसे ही मेन पावर सप्लाई यदि आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो घर का लोड है मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करने लगता है। बट इसमें प्रॉब्लम यह होती है, फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास मेन पावर सप्लाई आया और कई बार क्या होता है जो मेन लाइन होती है वहां पर फॉल्ट होता है, सप्लाई आते के साथ ही वहां पर सप्लाई कट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि मेन सप्लाई आई तो घर का लोड मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा, और यदि कोई फॉल्ट की कंडीशन हुई और सप्लाई कट हो जाती है तो उस कंडीशन में चेंज ओवर से ऑटोमेटिकली जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करेगा। तो यहाँ पर लोड हमारा जो है बार बार ऑन या ऑफ होने की कंडीशन में यदि कोई सेंसिटिव लोड होगा हमारे घर का तो वह डैमेज हो सकता है या खराब हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच बनाया है जिसमें हमने एक अलग से टाइमर लगाया है। अब टाइमर लगाने का क्या फायदा होगा, फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास मेन पावर सप्लाई आ रही है तो लोड मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करेगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई गए तो लोड जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करेगा। अब यदि मेन पावर सप्लाई आती है तो उस कंडीशन में हम इस टाइमर में डिले सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 10 सेकंड का डिले सेट किया है, ठीक है। तो 10 सेकंड तक मेन पावर सप्लाई आने पर हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा और 10 सेकंड तक लोड को ऑफ कर रहेगा। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं तब हमारा जो लोड रहेगा वो मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करेगा, ठीक है। इससे यह होगा, यदि सप्लाई बार बार ऑन ऑफ हो रही है तो लोड हमारा स्विच बार बार नहीं होगा, एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए टाइमर सप्लाई को होल्ड करेगा और जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तब लोड हमारा मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब किस तरह से स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच को बनाया जाएगा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो हाउस लोड है उसके प्लेस पर हमने एक मोटर कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉन्टेक्टर है जो कि मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करेगा। एक कॉन्टेक्टर हमने जनरेटर पावर सप्लाई के लिए लगाया, टोटल 2 कॉन्टेक्टर है हमारे पास, और एक टाइमर लगाया है। टाइमर आप किसी भी मॉडल का लगा सकते हैं। हम रिले टाइप का यहाँ पर टाइमर लगा रहे। देखिए, इस रिले बेस में टाइमर फिट होगा जिसके जरिए हमें कनेक्शन करना होगा। ये जो टाइमर हम यूज कर रहे हैं यह ऑन डिले टाइमर है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, देखिए हमारे पास मेन पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल सिंगल फेज पावर सप्लाई यह जनरेटर पावर सप्लाई में आएगी। कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास यह टाइमर है इसमें 2 और 7 इसकी कॉइल होती है जिसमें हमें 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल को डायरेक्टली 7 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है और लाइन को लेकर 2 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यदि मेन पावर सप्लाई ऑन रहेगी तो यहाँ से ये हमारा जो टाइमर है ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेट हो गया है। अब चूंकि ये ऑन डिले टाइमर है, ऑन डिले टाइमर में हमने फॉर एग्जांपल 10 सेकंड टाइम सेट किया है। किस तरह से वर्किंग रहेगी, तो हमें कनेक्शन किस तरह से करना है, जो लाइन की कॉइल है, ठीक है, जो 2 नंबर पॉइंट पर सप्लाई आई है इसे ही आप टाइमर के किसी भी कॉमन पर कनेक्ट कर दीजिए। तो हम इसे जो 8 नंबर पॉइंट है 8 नंबर कॉमन पर कनेक्ट किया है। अभी टाइमर में हमने 10 सेकंड सेट किया है तो 10 सेकंड तक सप्लाई इसकी ऑफ रहेगी। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं, ठीक है, 10 सेकंड कंप्लीट होते ही कॉमन की सप्लाई एनो से निकली क्योंकि टाइमर ऑपरेट हो चुका है, ठीक है। कॉमन की सप्लाई एनो से निकली और यह जाकर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर, ठीक है। जब हमारा टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तब यह सप्लाई आएगी और मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। न्यूट्रल A2 पर हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा, बट कब ऑपरेट होगा, जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। जनरेटर पावर सप्लाई के केस में कनेक्शन किस तरह से होगा,
सबसे पहले यहाँ से न्यूट्रल हमें A2 पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है, लाइन को लेकर जाना है और इसे जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर के NC पर कनेक्ट किया है। ठीक है, यदि मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तब NC की सप्लाई यहाँ से पास नहीं होगी। मेन कॉन्टेक्टर यदि ऑफ रहता है तभी यह सप्लाई पास होगी और यह जाएगी जो हमारे जनरेटर का कॉन्टेक्टर है कॉइल में। ठीक है, जनरेटर कॉइल के A1 टर्मिनल पर। ठीक है, ये सप्लाई कब जाएगी? जब मेन कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा। यदि मेन कॉन्टेक्टर रन कर रहा है, मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में ये सप्लाई पास नहीं होगी और जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई गई तो ये सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ये सप्लाई कट होने से मेन कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। यदि मेन कॉन्टेक्टर स्टॉप हो गया तो यह सप्लाई NC से निकलकर जनरेटर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगी। ठीक है, अब यदि मेन पावर सप्लाई हमारी आ जाती है तो उस कंडीशन में, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास टाइमर ऑपरेट नहीं हुआ है, टाइमर कब ऑपरेट होगा? जब डिले कंप्लीट होगा। डिले हमने 10 सेकंड सेट किया है, तो 10 सेकंड टाइमर इस सप्लाई को वेट कर रखेगा। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, यह कॉमन की सप्लाई NO से जाकर मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगी। अब जब मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया तो ये NC NO हो जाएगा, ये सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और जो लोड है हमारा मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, अब इसमें पावर वायरिंग किस तरह से करना होगी? तो पावर वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना है? लाइन का वायर लेना है, मेन पावर सप्लाई का ही लाइन लेना है। इसे कॉन्टेक्टर के आप किसी भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर दीजिए। पावर टर्मिनल पर हमने L2 पर कनेक्ट किया है और न्यूट्रल यहाँ से लेना है और इससे कनेक्ट कर देना है L1 टर्मिनल पर। आप किसी भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। जो मेन पावर सप्लाई की सप्लाई है उसे आप मेन पावर सप्लाई का जो कॉन्टेक्टर है इसमें कनेक्ट कीजिए। जनरेटर पावर सप्लाई का न्यूट्रल हमें लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है L1 पर। यहाँ पर यदि आपने मेन पावर सप्लाई पर L1 पर किया है तो यहाँ पर भी L1 पर ही करना है। यदि L2 पर मेन पावर सप्लाई में किया तो इसे L2 पर कनेक्ट कीजिए। ठीक है, टर्मिनल में इंटरचेंज नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। और जनरेटर पावर सप्लाई का लाइन हमें लेना है और इसे L2 पर कनेक्ट कर देना है। अब जो आउटपुट टर्मिनल रहेगा, ठीक है, सबसे पहले L2 से L2 को लूप कर दिया है। ठीक है, लूप हो चुका है। चाहे हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो या जनरेटर कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, उस कंडीशन में लोड ने रन करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? L1 से L1 पर लूप कर दिया है। ठीक है, अब चाहे मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो या जनरेटर कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, तो यहाँ से सप्लाई निकल कर आएगी और इससे हमारा लोड रन करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। कई बार जो हमारे पास स्टैंडर्ड चेंज ओवर स्विच होते हैं, यदि मेन पावर सप्लाई आ जाती है तो डायरेक्टली स्विच करके लोड को मेन पावर सप्लाई से रन करते हैं, जिससे हमारे घर का लोड डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज से बचने के लिए हम यहाँ पर एक टाइमर कनेक्ट कर देते हैं और उसमें आपको जितना भी रिक्वायरमेंट हो उतना डिले आप डाल दीजिए। जैसे ही डिले कंप्लीट होगा तब आपका लोड रहेगा मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।